बच्चों की नमाज का एतबार नहीं, बच्चों के रोजे का एतबार नहीं, लेकिन अगर बच्चा भी आशिक रसूल बन जाए तो वो इश्क करके बुढ़ों से भी आगे निकल जाता है। बच्चे की नमाज बड़ों की नमाज की अहमियत नहीं पा सकती, बच्चों के रोजे बड़ों के रोजे की अहमियत नहीं पा सकते, लेकिन बच्चा अगर इश्क कर ले तो बुढ़े पीछे हो जाते हैं और वो आगे निकल। इश्क वो चीज है जो बूढ़ों से भी आगे निकाल दे। पढ़ देता हूं हदीस पाक। कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में रहते थे। मदीने शरीफ में मखलूत मिक्स आबादी थी, मिक्स आबादी थी। यहूद भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे, मुशरिकीन भी रहते थे, सहाबा भी, मोमिनीन भी रहते थे। एक यहूदी का छोटा सा बच्चा था। एक मर्तबा वो घर से निकल के कहीं जा रहा था, हुजूर पे नजर पड़ गई, अल्लाह के रसूल पे नजर, नन्ना सा बच्चा हुजूर पे नजर। पूछा कौन है? कहा ये हमारे नबी हैं। वो बच्चे को इश्क हो, हुजूर से इश्क हो, आका से मोहब्बत हो, और वो बच्चा यहूदी का होकर, देखो याद रखना ये अल्लाह की शान है, अगर चाहे तो यहूदी के बच्चे को इश्क दे दे, और अगर चाहे तो कलेमा पढ़ने वाले को भी इश्क से महरूम कर। अब्दुल्ला इब्ने उबई कलेमा पढ़ के बुढ़ा होकर भी हुजूर से इश्क नहीं करता था, कलेमा पढ़ के, है ना। रईसुल मुनाफिकीन जिसको कहते हैं, वो बदबख्त मुनाफिक के मुनाफिक रहा। अल्लाह अकबर। और यहूदी के बच्चे को इश्क मिल गया। वो आता जाता रहता, मस्जिद नबवी में हुजूर की खिदमत करता, कभी मिसवाक पेश करता, कभी पानी रख देता, वगैरह वगैरह। किसी ने उसके बाप को चुगली कर दी। चुगली क्या की कि देख तेरा बेटा तो मुसलमानों के पैगंबर के साथ उठने बैठने लगा है, और वो इश्क करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है, और वो भी उससे प्यार करने लगे। तो यहूदी ने अपने बच्चे से कहा अब तुम घर के बाहर नहीं जाना, तुम घर के बाहर नहीं जा सकते। रोक दिया और कहा कि तुम नहीं जा सकते घर के बाहर। वो रुक गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जब चंद दिन तक उसने नहीं देखा तो उसके दिल के इश्क की आग ऐसी भड़की कि हुजूर को न देखने की बुनियाद पर वो रोता रहता, और रोते रोते वो बीमार हो गया। यहूदी का छोटा सा बच्चा, 6-8 साल का बच्चा, चंद दिन तक आका को नहीं देखा, रोते रोते बीमार पड़ गया। आपसे पूछता हूं सुन्नियों, तुम तो और हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, कभी हुजूर के लिए भी हमें रोना आता है? हुजूर के इश्क में भी हमें रोना आता है? बड़ी माजरत के साथ हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर फिल्मों में देख के रोते हो, गजल सुन के रोते हो, सीरियल देख कर रोते हो, कभी आका के इश्क में भी रोना आया है? अल्लाह अकबर। सोचो इश्क की बात किससे करते हैं, दिल किससे लगाया है? यही तो रोना है। मेरी कौम जिस दिन आशिक रसूल बनेगी उस दिन एक इनकलाब का दिन होगा, उस दिन एक तब्दीली का दिन होगा। बहरहाल तो वो रोते रोते बीमार पड़ गया। बाप मालदार था, बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, एक से एक तबीब बुलाए, हकीम बुलाए, सब बुलाए, लेकिन दवा ने असर नहीं किया। हमारे दादा मुर्शिद कहते हैं मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। और हजरत उस्ताद ज़मन ने कहा था, वो कहते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। अल्लाह अकबर। वो बीमार बढ़ती गई। एक दिन वो बच्चा बिस्तर पे पड़ा था, मरने के करीब था। बाप बैठे बैठे उसको देख करके रो रहा था। बाप को रोता देखा, दिल नर्म देखा, तो नन्हे से बच्चे ने फायदा उठाकर कहा बाबा बहुत दिन तक के अब मैं हयात नहीं रहूंगा बाबा मैं मर जाऊंगा बाबा, लेकिन एक चीज आपको जाते जाते कह के जाना चाहता हूं। बाप ने कहा काश तू बड़ा होता, मैं तेरी शादी करता, तुझे दूल्हा बनाता, लेकिन हाय रे किस्मत, तेरे बच्चा को मरते हुए मैं देख रहा हूं, अपने बच्चे को मरते हुए देख रहा हूं। बच्चे ने कहा बाबा एक बात कहते हुए जाता हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है बाबा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है बाबा, लेकिन मेरी बीमारी मैं तुम्हें बता दूं, ये हकीम तबीब समझ नहीं सकते मेरी बीमारी को। बाबा जो मेरी बीमारी है वो इश्क की बीमारी है, मैं मरीज इश्क हूं बाबा, मुझे इश्क का मर्ज हो गया बाबा, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। मेरा महबूब है, अगर आप दवा करने की बजाय महबूब की जियारत करा देते तो मैं अच्छा हो जाता, लेकिन बाबा इतनी देर हो चुकी, अब अगर मैं महबूब की जियारत भी करूं तो मैं अच्छा नहीं
नहीं हो सकता, अलबत्ता इतना है कि मरते मरते मेरी तमन्ना है कि एक झलक मैं अपने आका को देख लूं, अपने महबूब को देख लूं, अपने यार को देख लूं। तो बाप ने कहा, बेटा कौन है तेरा यार, कौन है तेरा महबूब? का बाबा आप उसको बुला कर लाएंगे ना, आप उसको मेरी इत्तला करेंगे ना? बाप ने कहा, बेटा आज तू दुनिया से जा रहा है, पूरी दौलत लुटानी पड़े तो लुटा दूं, इज्जत दांव पे लगाने पड़े तो दांव पे लगा दूं, लेकिन मेरे बेटे आज तेरे लिए सब कुछ करूंगा, बता क्या करना है? वो कहा, वो जो मुसलमानों के पैगंबर है ना, मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं से मुझे इश्क हो गया है। बाबा उनको इत्तला करे, वो आ जाएंगे, एक झलक उनकी देख लूंगा, फिर मैं दुनिया से चला जाऊंगा। जानते हो मुसलमानों, एक नन्हा सा बच्चा इश्क कर बैठा, उसे इश्क हो गया, अल्लाह अकबर। और उसका बाप परवाह किए बगैर मस्जिद नबवी पहुंचा। पहुंचने के बाद आका से मुलाकात हुई, कहा मेरा बेटा आपका आशिक है और मैंने उसको रोक दिया था, अब वो मरने के करीब है, आखिरी में एक झलक आपको देखना चाहता है, क्या आप आएंगे? उसी वक्त हुजूर उठकर खड़े हुए, सहाबा से कहा चलो चल के उससे मुलाकात करते हैं। उस यहूदी के घर अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। देखो अगर हदीस का इशारतुन नस देखें तो इससे क्या ये इशारा नहीं मिलता, आशिक जब दुनिया से जाने लगता है तो अगर वो चाहें तो फिर सरहाने तशरीफ लाकर बैठ जाते हैं। आशिक का मुकद्दर कितना खूबसूरत है कि वो जाता है तो हुजूर आते हैं। हाय हाय सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, कैसे करीम आका है, अल्लाह अकबर। आए और आकर उसके सरहाने बैठ गए, उसकी पेशानी पे हाथ रखा और हाथ रख के पूछा कैसे हो? वो फूट फूट के रोने लगा, रो रहा था और कहा आका अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो आका ने इतना सुना तो फरमाया कलेमा पढ़, कलेमा पढ़। उसने अपने बाप को देखा, आंखों ही आंखों में देखा, पूछा क्या करूं? क्योंकि बाप का खौफ भी था। बाप ने आंखों से कहा, क्योंकि वो इश्क देख चुका था, कहा कि जो कहते कर ले। उसने कलेमा पढ़ा, उसने जैसे ही कलेमा पढ़ा आका उठ के खड़े हुए, बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले किसी ने आकर इत्तला दी, या रसूल अल्लाह उस नन्हे से आशिक का इंतकाल हो गया। हुजूर उसका इंतकाल हो गया, उसको ना नमाज का मौका मिला, ना रोजे का मौका मिला, ना हज का, कुछ नहीं। इधर कलेमा पढ़ा हुजूर को देखते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उधर उसका इंतकाल हो गया। आका ने फरमाया जाओ उसके बाप से पूछो क्या करना है। अब जरा तवज्जो करें, आशिक को मकाम क्या मिलता है, आशिक को मर्तबा क्या मिलता है। सबसे इश्क किया है उनसे इश्क करके देखो, सबसे दिल लगाया उनसे दिल लगा के देखो, सबसे वफा किए उनसे वफा करके देखो, सबके लिए रो के देखा है उनके लिए रो के देखो, सबके लिए मेहनतें करके देखिए उनके लिए भी मेहनत करके देखो, सबके तसव्वुरात में गुम रहे कभी उनके तसव्वुरात में भी गुम होके देखो, कभी उनके बन कर तो देखो, एक बार कोशिश तो करो, काविश तो करो। अल्लाह अकबर। हुआ क्या? जब कहा गया हुजूर उसका इंतकाल हो गया, फरमाया जाओ उसके बाप से पूछो क्या करना है। उसके बाप ने कहा यहूदी मजहब रखते हैं हम लोग, ये लाश उठाओ ले जाओ, तुमको जो करना अपने हिसाब से करो। सहाबी लाश उठा करके लाए, या रसूल अल्लाह उसके बाप ने लाश दे दी और कहा जो चाहो करो, हम क्या कर सकते हैं। आका ने फरमाया इसकी मैयत हम उठाएंगे, इसको गुस्ल हमारे यहाँ दिया जाएगा, कफन हम पहनाएंगे, मगर या रसूल अल्लाह जनाजा किसी न किसी के घर से उठना है, ये जनाजा कहाँ ले जाएं, किसके घर से उठाएं? तो आका ने फरमाया किसके घर से? उसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। इस नन्हे आशिक का जनाजा मेरे घर से उठेगा। मुकद्दर तो देखो, इश्क क्या बुलंदी अता करता है। खानकाह बुखारिया से अगर किसी की बारात निकलती है तो लोग कहते हैं कितना खुश नसीब है कि खानकाह से बारात निकली, जिसके घर का दरबान जिब्रील आज़म है, उस चौखट से उस नन्हे से आशिक का जनाजा उठ रहा है। आका ने फरमाया इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। और फिर उसके बाद सहाबा कहते हैं जब आका चले हैं जनाजे में तो पैर नहीं रखते थे बल्कि उंगलियां रख कर चलते थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप पैर नहीं रखते उंगलियां रख के चलते हैं। फरमाया है मेरे सहाबा आज आसमान के इतने फरिश्ते इस आशिक के जनाजे में शरीक हुए हैं कि मदीने की जमीन तंग हो गई है, पैर रखना मुश्किल होता है। जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देख सकते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुन सकते, पैर रखा नहीं जाता तो मैं उंगलियां रख रहा हूं। जब जनाजा जन्नतुल बकी में पहुंचा, सहाबा ने पूछा हुजूर कब्र में तो घर वाले उतरते हैं, इसकी कब्र में कौन उतरेगा? आका ने फरमाया इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। इश्क कितनी बड़ी चीज है ना।
लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आते हैं। मैंने कहा आशिकों की कब्र में तो कब्र में उतारने से पहले खुद उतर जाते हैं। इश्क क्या चीज है? कहां हो? क्रिकेटर से दिल लगा रखा है, जानी और शराबी हीरो से दिल लगा रखा है। तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पे क्या है? तुम्हारे मोबाइल के अंदर क्या है? किसके अंदाज में डायलॉग बाजी करते हो? किसके अंदाज में चलते हो? आइडियल किसको बना रखा है? सोचो तो सही, गौर तो करो। हुजूर फरमाते इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। साहबा कहते हैं हुजूर कब्र में उतरे और जैसे उसको कब्र में रखा तो हमने देखा हुजूर पसीने पसीने हो गए। अल्लाह के रसूल पसीने पसीने हो गए और हुजूर का पसीना मुबारक उसके कफन पे गिरता था। क्या नसीब है, नसीब क्या है नन्हे से आशिक के। कोई नमाज की नेकी ले जाएगा, कोई रोजे की नेकी ले जाएगा, कोई ज़कात की नेकी ले जाएगा, कोई हज की नेकी ले जाएगा। ए नन्हे आशिक रसूल, तू रसूलुल्लाह का पसीना अपने कफन में लेकर के जा रहा है। दुल्हन को ये पसीना नसीब हो तो नस्लें महक जाती है, कफन में जो ले जाए तो फिर उसकी कब्र क्यों ना महके। और हुजूर जब पसीने पसीने हुए और जब बाहर निकले, साहबा ने पूछा हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, आप बहुत पसीने पसीने हो गए, कब्र में वजह क्या थी? आका फरमाते हैं इस नन्हे आशिक को लेने के लिए हूरें इतनी तादाद में इसकी कब्र के अंदर दौड़ रही थी कि उनको हटाते हटाते, हुजूम को हटाते हटाते मुझे पसीने आ गए। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना सा मजमा हो, बहुत बड़ा है ये, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में इतना सा मजमा हो तो भीड़ को खतीब से, पीर साहब से, उलमा से हटाते हुए बड़े बड़े पहलवानों को पसीने आ जाते हैं। जब हुराने जन्नत दौड़ रही होगी उस आशिक के लिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उस आशिक के लिए आका फरमाते हैं उनको हटाते हटाते मैं पसीने पसीने हो गया। और उसके बाद सहाबा ने आंसुओं की सौगात में उस नन्हे से आशिक की कब्र की मिट्टी बराबर की और लोगों को बताया कि बच्चा भी इश्क करे तो बड़े बड़े दानिश्वरों से आगे बढ़ जाता है। बस यही पैगाम देके रुखसत होता हूँ। पहली चीज, हर बच्चे को आशिक बना दो, आशिक रसूल बना दो। खतना की महफिल हो, हुजूर की सीरत का जलसा। शादी की महफिल हो, हुजूर की सीरत का जलसा। मैयत का मौका, हुजूर की सीरतुन नबी। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना आम करो कि सीरत सीरत सीरत, बच्चे बच्चे को सीरतुन नबी, मोजेजात नबी, खसाइल से नबी, फजाइल नबी पता चल जाए। लेकिन एक बात बड़ी माजरत से कहूं, बुरा मत मानना, तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें अपने बाप दादाओं की तारीफ ज्यादा पसंद। हर आदमी आज अपने पीर को लेके बैठा है, हर आदमी आज अपने बाप दादाओं को लेके बैठा है। जलसा हो तो लोगों को रसूलुल्लाह की तारीफ उतनी पसंद नहीं आती जितनी पीर की करामतें लोगों में उसमें दिलचस्पी रखते हैं। आपका पीर सनाखों पे, मेरा पीर सनाखों पे, लेकिन सारे पीरों का पीर रसूलुल्लाह है। अगर लोग हुजूर से वाबस्ता रहेंगे तो पीरों के भी रहेंगे, अगर हुजूर से टूट गए तो ना किसी पीर के रहेंगे, ना किसी खानका के रहेंगे, ना किसी के मुरीद रहेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है सब पीरों की जिंदगी बयान करो, मना नहीं कर रहा हूं। लोग क्लिपे काट कर मुझे बदनाम कर, देखो पीरों की मुखालफत कर दी। मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं, बयान करो, मगर सबसे ज्यादा हुजूर को बयान, सबसे ज्यादा हुजूर को बयान करो। याद रखना, आपसे माजरत के साथ कहूं, मिलाद के जलसे में भी अब आपकी अगर सीरत बयान नहीं होगी तो हुजूर को मुंह क्या दिखाओ? मिलादुन नबी में भी सीरत बयान नहीं करते, हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? जिसके टुकड़े खा रहे हो, अगर उससे वफा ना करोगे तो किससे वफा करो? बहुत कम हमारे यहाँ सीरत बयान होती है, और होती भी है ना, बहुत माजरत। एक बात कहूं, चले छोड़े सारे जलसों को, मैं अपने जलसे की बात करूं। अगर हुजूर की शान में शेर पढ़ा जा रहा हो ना तो मजमे पे सन्नाटा होता है। शमीम फैजी जैसे शायर को कहना पड़ता है बोलो सुभान अल्लाह, शब्बीर बरकाती जैसे को कहना पड़ता है बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जब तुम्हारे पीर का नाम आता है ना तो तुम्हें सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम इतना उछलते हो दो दो हाथ और पैसे भी लुटाते हो। और शायर पागल है, फिर वो हुजूर की जिंदगी पढ़ेगा? तल्ख हो तो माफ कर देना, हुजूर के नाम पे चुप रहते हो और पीर के नाम पे बोलते हो तो क्या है? किस इश्क़ रसूल की बात करते हो? सब पीर सराखों पे मैं मुखालिफ। अल्लाह की इज्जत की कसम किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बात कहता हूं, हमें तो हुक्म है कि सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करो। हुजूर का नाम आता है तो तुम्हारी महफिल में सन्नाटा है, और अपने पीर का, उस्ताद का, बाप दादा का नाम आता है तो पैसे भी लुटाते हो, सुभान अल्लाह भी कहते हो, नारे भी लगाते हो।
क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह के रसूल को? बल्कि मैं तो कहता हूं अगर वो पीर जिसका जिक्र है वो सच्चा पीर है, वो भी कब्र में तड़पता होगा कि तू कर क्या रहा है, क्योंकि सारे पीर तो हुजूर से करीब करने आए थे, सारे मशाइख तो हुजूर से, क्या कर लिया तुमने, क्या कर लिया तुमने? इसलिए सबसे प्यार करो। मोहम्मद अली जौहर साहब ने बहुत अच्छी बात की, वो कहते हैं कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और मेरे इमाम ने तो कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गए। पीरों के नाम पे भी नारे लगना चाहिए, फकीरों के नाम पे भी नारे लगना चाहिए, लेकिन जब हुजूर का जिक्र आए तो हर आशिक रसूल खिल खिल जाना चाहिए और सबसे ज्यादा हुजूर की सीरत बयान होनी चाहिए। बहुत माजरत के साथ आज लोग मुर्तद ना होते अगर हमने हुजूर की जिंदगी पेश कर दी होती। हुजूर की जिंदगी कितनी पेश हुई है, खुद इसका अंदाजा करना घर जाके। तो पहली चीज आका फरमाते अपने नबी की मोहब्बत पिलाओ अपने बच्चों को, नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2 अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की, नबी की मोहब्बत सिखाओगे तो ईमान आएगा, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओगे तो ईमान बचेगा। और वो अहलुल बैत जो दुनिया से चले गए उनकी भी मोहब्बत, और जो जमीन पे मौजूद है उनकी भी। इस मामले में आला हजरत ने बड़ा किरदार अदा किया। नबी और आले नबी की मोहब्बत जो पिलाई है, अल्लाह अकबर। लिखा है आपकी सीरत में, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ईद की नमाज के बाद अपने माँ बाप को भी पहले सलाम करके मुबारकबाद नहीं देते थे, बल्कि पहले सैयदों को तलाश करते थे कि पहले नबी की आल को मुबारकबाद दूंगा, उसके बाद अपने माँ बाप को मुबारकबाद। और आला हजरत के वालिद और जो उनके उस्ताद भी हैं अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ध्यान से सुनना इस हदीस को, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मेरी औलाद को आता देखकर उनकी ताजीम के लिए उठकर खड़ा ना हो, अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में लिख रहे हैं हदीस पाक, जो मेरी औलाद को देखकर उनकी ताजीम के लिए उठकर खड़ा ना हो, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला। औलाद रसूल इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा पाक, मौला अली, गौसे पाक, गरीब नवाज, सब सादात की अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को पिलाओ। लेकिन एक बात, अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा की गुस्ताखी न करना। अहले बैत की मोहब्बत उसी वक्त काम आएगी जब ताज़ीम खुलफाए राशिदीन के साथ, ताज़ीम असहाब के साथ होगी, इसका ख्याल करना। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं इस सिलसिले में, लोग अहलुल बैत के लिए कुछ छोटा दिल रखते बाज लोग, और जब महफिल में नारे हैदरी लगता है तो उनको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लोग राफजी तो नहीं हो गए। मैं कहता हूं अली अली करने से कोई थोड़ी राफजी होता है, सहाबा की गुस्ताखी करने से राफजी होता है। बल्कि आका ने फरमाया जिक्र अली जुन इबादत, अली का जिक्र इबादत है। लेकिन फिर कहता हूं जिक्र अली करो मगर ताज़ीम सहाबा के साथ, खुलफाए राशिदीन के एहतराम के साथ, इसका ख्याल करना। कुछ लोग ये भी कहते हैं अरे वो फलां खानका के लोग सैयद नहीं है, वो फलां, ये आजकल ये बड़ा तमाशा चला हुआ है, नसब पर तान करना, एतराज का। आपके पास क्या तहकीक है? इस पर एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात, जो कह देना मैं सैयद हूं, मान लो, अगर वो झूठा है तो हुजूर की शफाअत से खुद ही महरूम रहेगा, जहन्नम का कुत्ता खुद ही बनेगा। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें, आपको तहकीक करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन कोई वाकई आपके सामने ही बनाओ, आपके पास सबूत मौजूद हो, फिर उसे न मानो। इस सिलसिले में सिर्फ एक बात अर्ज करके बात पूरी करता हूं, ध्यान से सुनो। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि हिंदुस्तान में कोई सैयद नहीं है। कुछ लोग इतने गंदे जुमले भी अब आ गए हैं कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज के सिवा कोई सैयद नहीं है। महबूब इलाही फिर कौन है?